कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 6 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक की अभ्यास 6 बी के प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस अभ्यास से संबंधित परिभाषाओं को समझ लेते हैं। पहली परिभाषा आपके सामने है समान पद या सजातीय पद। तो पिछली अभ्यास में हमने सीखा था कि एक व्यंजक में पद क्या होते हैं और आज हम इस अभ्यास में जानेंगे कि समान पद किन्हें कहा जाता है और असमान पद किन्हें कहा जाता है। समान पद का दूसरा नाम है सजातीय पद। तो परिभाषा है जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय पद या समान पद कहते हैं, जबकि उनके संख्यात्मक गुणनखंड अलग-अलग हो सकते हैं। तो अब इस परिभाषा को हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो जैसे हम दो पद लेते हैं, एक पद है 7x y, एक दूसरा पद है 5x और y। ये दो पद हैं यहाँ पर। इसमें संख्यात्मक गुणनखंड 7 है और बीजीय गुणनखंड x और y है। दूसरे पद में संख्यात्मक गुणनखंड 5 है और बीजीय गुणनखंड x y है। तो जब दो पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे होते हैं तो उनको समान पद कहा जाता है। तो इन दोनों पदों में जो बीजीय गुणनखंड है, यहाँ पर भी एक्स वाई है और दूसरे पद में भी बीजीय गुणनखंड एक्स वाई ही है। तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए ये दोनों पद समान पद होंगे। और आपको यह ध्यान रखना होगा कि समान पद में संख्यात्मक मान अलग अलग हो सकते हैं पर बीजीय गुणनखंड एक जैसे होने चाहिए। तो इस पद में देखिए पहले पद में संख्यात्मक गुणनखंड तो 7 है, दूसरे पद में संख्यात्मक गुणनखंड 5 है। तो संख्यात्मक गुणनखंड तो दोनों पदों के अलग हैं, परंतु बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं, इसलिए इनको सजातीय पद कहा जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 2x की घात 2y और एक है 3y x की घात 2। अब पहले वाले पद में देखिए यहाँ पर पहले पद में संख्यात्मक गुणनखंड 2 है, दूसरे पद में संख्यात्मक गुणनखंड 3 है। तो संख्यात्मक गुणनखंड अलग-अलग हो सकते हैं समान पदों में। पर बीजीय गुणनखंड पहले पद का x की घात 2 y है, दूसरे पद में बीजीय गुणनखंड y x की घात 2 है। तो इधर भी x की घात 2 है, उस पद में भी x की घात 2, y 1 है, यहाँ पर भी y 1 है। तो दोनों पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं, इसलिए ये दोनों पद सजातीय पद कहलाएंगे या समान पद कहलाएंगे। समान पदों में संख्यात्मक गुणनखंड अलग-अलग हो सकते हैं, परंतु बीजीय गुणनखंड एक जैसे होते हैं। एक अगला उदाहरण देखिए, जैसे 3x y और z और एक दिया है 3y z। अब इन दोनों पदों में हमें देखना है कि ये पद है या नहीं। तो दोनों पदों में जो बीजीय गुणनखंड है, सजातीय पद देखने के लिए हमें दोनों पदों का बीजीय गुणनखंड देखना होगा। तो पहले पद में बीजीय गुणनखंड x, y और z है। दूसरे पद में बीजीय गुणनखंड y और z है। यहाँ पर x नहीं है, तो ये दोनों सजातीय पद नहीं हैं, क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे नहीं है। अब अगली परिभाषा पर चलते हैं, असमान पद या विजातीय पद। तो विजातीय पद की परिभाषा है जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान नहीं होते हैं उन्हें बीजीय पद, विजातीय पद या असमान पद कहते हैं। तो जिन पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे नहीं होते हैं उनको हम विजातीय पद कहते हैं या असमान पद कहते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, एक पद है 8x की घात 2y और दूसरा पद है यहाँ पर 7y की घात 2x। अब इन दोनों पदों में बीजीय गुणनखंड, पहले पद का बीजीय गुणनखंड है x की घात 2y, दूसरे पद का बीजीय गुणनखंड है y की घात 2x। तो दोनों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे नहीं है। यहाँ पर x की घात 2 है, वहां पर x की घात 1 है। यहाँ y की घात 1 है, दूसरे पद में y की घात 2 है। तो दोनों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे नहीं है, इसलिए यह दोनों पद असमान पद कहलाएंगे या विजातीय पद हम इनको कहेंगे। अब हम प्रश्नावली अभ्यास 6 बी के प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में सजातीय पद छांटिए।
तो प्रश्न संख्या 1 के सवाल नंबर 1 में हमें कुछ पद दिए गए हैं, जिनमें से हमको सजातीय पदों को छांटना है। पहला पद देखिए यहाँ पर x की घात 2, 6x की घात 2 y है। दूसरा पद x, y और z है, माइनस 6x, y, z है। तीसरा पद 8x की घात 2 y। चौथा पद माइनस 7x, y और z है। अब जब हम सजातीय पदों को छांटेंगे तो पदों के हमें बीजीय गुणनखंड देखने होंगे। तो इस पद का जो बीजीय गुणनखंड है x की घात 2 y है। तो इस बीजीय गुणनखंड जैसा कौन सा पद है यहाँ पर? 8x की घात 2 y। इन दोनों पदों के पहले पद और तीसरे पद के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं। यहाँ भी x की घात 2 y है और यहाँ पर भी x की घात 2 y है। तो दोनों पद ये सजातीय पद कहलाएंगे। तो लिखते हैं हम सजातीय पद। तो यहाँ पर पहला सजातीय पद का जोड़ा आ गया है 6x की घात 2 y और दूसरा पद है 8x की घात 2 y। ये दोनों पद सजातीय पद हैं क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं। अब हम दूसरे पद देखते हैं। ये दूसरा वाला पद है माइनस 6x/z और चौथा पद है माइनस 7x/z। अब इन दोनों पदों के बीजीय गुणनखंड भी एक जैसे हैं। यहाँ पर भी x, y और z है और यहाँ पर भी x, y, z है। तो ये दोनों पद सजातीय पद हैं। तो इनको भी हम लिख लेंगे। माइनस 6x/z था माइनस 7x/z। दिए गए पदों में से हमने सजातीय पदों के जोड़ों को छांट लिया है। अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 2। यहाँ पर भी हमें सजातीय पदों को छांटना है। तो पहला पद है माइनस 3p की घात 2। दूसरा पद माइनस 5p की घात 2। तीसरा पद 4q की घात 2p है और चौथा पद है यहाँ पर 9pq। अब इन सभी पदों में से हमें सजातीय पदों को छांटना है। तो सजातीय पद वह पद कहलाते हैं जिनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे होते हैं। तो इस पद के बीजीय गुणनखंड देखिए p q की घात 2 है। p 1 है और q की घात 2 है। तो यहाँ पर भी p 1 है, q की घात 2 है और इस वाले पद में भी p 1 है और q की घात 2 है। तो प्रथम तीन पदों में बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं। सभी में एक p है और q की घात 2 है। तो ये तीनों पद सजातीय पद कहलाएंगे। चौथा पद सजातीय पद नहीं है क्योंकि इनका बीजीय गुणनखंड इनके बीजीय गुणनखंड के जैसा नहीं है। यहाँ पर p एक है और q भी एक है। तो लिखते हैं सजातीय पद बराबर -3p q की घात 2 -5p q की घात 2 और 4q की घात 2p। ये तीनों पद सजातीय पद हैं क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें जो सजा कुछ विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्प में दिए गए पदों का जो युग्म है उसको देखकर बताना है कि वह सजातीय युग्म है या विजातीय युग्म है। तो जो सजातीय युग्म होगा उस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहले सवाल में देखिए यहाँ 5x, दूसरा पद है -3x। दोनों पदों के जो बीजीय गुणनखंड है यहाँ पर भी एक x है और यहाँ पर भी एक x है। तो दोनों पद ये सजातीय पद हो गए हैं क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं। तो ये सजातीय युग्म है। तो सजातीय युग्म होने पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा विकल्प है यहाँ पर 3ab 7a की घात 2। दोनों पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे नहीं है। यहाँ पर a और b है, दूसरे पद में a की घात 2 है। तो ये सजातीय युग्म का जोड़ा नहीं है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जो सजातीय युग्म का जोड़ा होगा उसके आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर b की घात 2 a और c है। दूसरा पद a b की घात 2 c है। तो दोनों ही पदों में एक जैस दोनों ही पदों का बीजीय गुणनखंड एक जैसा है
पर इनका क्रम अलग-अलग दे रखा है, तो हमें क्रम से कोई मतलब नहीं है, केवल ये देखना है कि बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं या नहीं। तो यहाँ पर b की घात 2, यहाँ पर भी b की घात 2, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है और c भी यहाँ 1 है और c भी यहाँ 1 है। क्रम को ध्यान में नहीं रखना है, केवल ये देखना है कि बीजीय गुणनखंड में लिखी हुई जो चर संख्याएँ हैं, वे एक जैसी है या नहीं। तो यह दोनों पद का जो युग्म है, वह सजातीय युग्म कहलाएगा, क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं। अब चौथा विकल्प है a की घात 2 और यहाँ पर a केवल 1 है। दोनों पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे नहीं है। इसमें a की घात 2 है, वहां पर केवल एक a है। यहाँ b 1 है तो वहां b 2 हो गए। तो दोनों के बीजीय गुणनखंड अलग-अलग हैं। तो यह विजातीय युग्म है। ये पद कैसे विजातीय पद कहलाएंगे। सवाल विकल्प नंबर 2 में भी विजातीय पद दिए गए थे और स विकल्प नंबर 4 में भी विजातीय पद हमको दिए गए थे। विकल्प 1 और 3 में हमको सजातीय युग्म दिए गए थे, तो उनके आगे हमने सही का चिन्ह लगा दिया। तो प्रश्न संख्या 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ हमारी अभ्यास 6b भी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई नई अभ्यास 6c के साथ।